वेलकम टू माई मोटिवेशनल जोन वंस अगेन। कैसे हैं दोस्तों? होप यू ऑल विल बी फाइन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है बच्चों को फ्यूचर के लिए कैसे तैयार करें। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, हम हर चीज़ में बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और यूँ कहें तो हम एज अ पेरेंट ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हमें सेफ्टी करनी तो आनी चाहिए, मगर ओवर प्रोटेक्शन इज़ नॉट गुड फॉर देम। हमें कहाँ पर उन्हें चेक करना है और कहाँ पर नहीं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें उनको करने के लिए फ्री छोड़ना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हम कुकिंग क्लासेस तो नहीं दे सकते या उन्हें खाना बनाना नहीं सिखा सकते, मगर हम उन्हें ये सिखा सकते हैं कि वो अपने टॉयज़ को कैसे रखें, अपनी छोटी छोटी चीज़ें जिनको वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको वो कैसे सेट करके रखें और कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। ये चीज़ें उन्हें करनी आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आप बिज़ी हैं, इसलिए कि ये उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करती है। अदरवाइज़ वो आप पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो जनरली ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। बच्चे कुछ करना ही नहीं चाहते, तो पेरेंट्स को छोटे छोटे काम बच्चों से कराने चाहिए और उनको अपनी चीज़ें एटलीस्ट, अगर छोटे बच्चे हैं तो एटलीस्ट उन्हें अपने टॉयज़, अपनी डेली की स्टेशनरी, अपने बैग्स, अपनी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए कि उन्हें कहाँ कैसे मैनेज करना है। और पेरेंट्स को यही नहीं बल्कि उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए कि वो उनको कैसे मैनेज करते हैं। बस आप दूर से ऑब्ज़र्व करते रहिए, बच्चों को करने दीजिए। बस उनको अगर समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें आपको समझा देना है कि उन्हें कहाँ कैसे वंस एटलीस्ट कि उन्हें कहाँ रखना है, कहाँ ऑर्गेनाइज़ करना है। दैट्स ऑल। उसके बाद वो अपने आप डेली रूटीन में करने लगेंगे। ये चीज़ें बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। जनरली हम ऐसा नहीं करते, तो हो सकता है आज के बाद आप ये चीज़ें भी करने लगेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम जनरली बच्चों को हर जगह, कोई भी बच्चे काम करते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं उसमें, या वो काम कंप्लीट नहीं होता, या वो कोई गेम खेल रहे हैं, या XYZ कुछ भी वो ऐसा कर रहे हैं जिसमें वो फेलियर फील करते हैं या वो विन नहीं कर पाते, तो बच्चे बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि नहीं, वो तो जीतने के लिए बने हैं, वो हारने के लिए बने ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेलियर बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। जब तक बच्चे हारेंगे नहीं, उन्हें उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा जीतते रहना भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देता है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स भी होनी चाहिए, उन्हें फेलियर भी होना चाहिए, और उसके साथ ही हमें बच्चों को इसके लिए तैयार भी रखना चाहिए कि अगर वो फेल होते हैं तो उसका भी एक रीज़न है और फेल होने से भी उनको सीखने को मिलता है। तो हमेशा जीतना भी अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए कभी कभी फेल होना अच्छी बात है। तो उससे वो कैसे ओवरकम हो और उससे वो क्या सीखेंगे, उसको वो कैसे आगे के लिए अपने आप को रेडी करें, ये सब चीज़ें हम सभी पेरेंट्स को आज के सिनेरियो में ध्यान देने लायक है। हम सभी प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों के लिए, पर सेफ्टी और प्रोटेक्टिव ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम कई बार सेफ्टी और कहते हैं कि नहीं, हम तो बच्चों की सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। कभी कभी हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें हर चीज़ पे ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें हमें उनके लिए खुद के लिए छोड़ देनी चाहिए, so that they will learn how to manage all these things. फ्यूचर में वो सेल्फ डिपेंडेंसी कैसे सीखेंगे, इसी तरीके से सीखेंगे। अक्सर देखा गया है कि आज के टाइम में पेरेंट्स हमेशा बच्चों की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो या वर्क कंप्लीट। ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल ऐसा करते हैं क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में घर से बच्चे क्लासेस ले रहे थे। मगर ऐसा क्यों करते हैं? जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है या उन्हें हार्ड वर्क मिलता है तो पेरेंट्स क्यों लग जाते हैं उनका वर्क कंप्लीट करने में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को खुद ही करने देना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर बच्चे ढूंढेंगे तभी तो उन्हें समझ आएगा कि आगे की लाइफ कैसे गुजारनी है और उन्हें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे चेक करना है। अगर हम खुद ही उनको स्पून फीडिंग कराते रहेंगे और हमेशा उनके आगे हर सॉल्यूशन को देते रहेंगे तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते,
क्योंकि उन्हें पता है हमारे घर में तो हमें सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है, हमें उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। ऐसे बच्चे ग्रो नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने बोला, फेलियर और विनिंग, जब भी बच्चे जीतते हैं या हारते हैं, ये दोनों ही एस्पेक्ट्स उनकी लाइफ में ज़रूरी हैं। तो उन्हें उसकी इम्पॉर्टेंस समझाइए कि फ़ेल होना भी कितना ज़रूरी है और आगे बढ़ने के लिए पास होना कितना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको नेचर में बदलाव नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपना नेचर पोलाइट और हम्बल रखना चाहिए। बहुत से बच्चे हार जाने पे इरिटेट हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं नहीं हमें तो जीतना ही है। ये सब चीज़ें गलत हैं। इसके लिए आपको अपने बच्चों की हेल्प करनी चाहिए और उन्हें आगे के फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके काम आए एंड आज के बाद आप भी इससे कुछ मदद ले पाएँ। So guys, that's all for today. Thank you so much for watching. Keep learning with Anju. Bye bye.